अमेरिका के एरिजोना में बारिश और तूफान की वजह से कई घर टूट गए। वहां हवाएं इतनी तेजी से चल रही थी कि उनके आगे बड़े बड़े घरों की छतें और गाड़ियां टिक नहीं पाई। तूफान के गुजर जाने के बाद लोगों के घरों की छतें टूटी हुई नजर आई। छत के साथ अंदर का हिस्सा भी ऐसा टूटा मानो किसी भूकंप ने उनकी नींव हिला दी हो। लकड़ी के बने घरों के अस्थायी हिस्से टूट टूट कर सामने खड़ी गाड़ियों पर भी गिरे। बताया गया कि तूफान के साथ इलाके में 10 मिनट के अंदर ही ऐसी खतरनाक बारिश हुई कि फिर उसके बाद पानी को कंट्रोल करना नामुमकिन हो गया। मौसम के शांत होने के बाद अब तबाही से उबरने की कोशिश है। 8 साल बाद आखिरकार दिल्ली एनसीआर में रहने वाले लोग खुलेआम पटाखे फोड़ सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली एनसीआर में पटाखों पर लगा हुआ बैन हटा दिया है। अब दिल्ली में भी दिवाली के दिन बिना किसी रोक टोक के पटाखे फोड़े जाएंगे। हालांकि प्रदूषण के मानकों को पूरा करने वाले ग्रीन पटाखे ही जलाने की अनुमति होगी। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने कहा, बैन लगने से कोई खास असर नहीं हुआ, बल्कि तस्करी और ज्यादा बढ़ी। उत्सव की भावना को ध्यान में रखते हुए केंद्र और दिल्ली सरकार के अनुरोध को माना जाता है। इधर पटाखों पर बैन हटने को बीजेपी ने अपनी उपलब्धि बताई। कोई ऐसा लगता था पटाखे जलाते हुए जैसे क्राइम कर रहे हैं। आज दिल्ली में पटाखों की ही चर्चा रही। होली आई तो पानी वेस्ट, दिवाली आई तो पोल्यूशन, मतलब हिंदू अपना कुछ ना करे। तो जो छोटे स्टॉल्स वगैरह तो उसमें फिर भी वो पटाखे लेके आते हैं। दिक्कत पटाखे नहीं, उससे अगले दिन होने वाले प्रदूषण की रहती है। अनुमति मिलने के बाद ग्रीन या खतरनाक कौन से पटाखे जल रहे हैं, इसकी सही से जांच अब सबसे बड़ा टास्क होगा। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली में पटाखे जलाने के भी नियम तय किए हैं, जिसके मुताबिक पटाखों की बिक्री 18 अक्टूबर से लेकर दिवाली वाले दिन तक यानी कि 21 अक्टूबर तक होगी और पटाखे भी दिवाली के एक दिन पहले और दिवाली के दिन ही फोड़े जा सकते हैं। पटाखे फोड़ने का समय भी तय किया गया है। दिल्ली एनसीआर में आप सुबह 6 बजे से लेकर रात 10 बजे तक ही पटाखे फोड़ पाएंगे। उसके बाद अगर आप फोड़ते हैं तो फिर कार्रवाई हो सकती है। और जिन लोगों को लड़ी वाले पटाखे फोड़ने पसंद है वो जरा सावधान रहें, क्योंकि कोर्ट ने उस पर पाबंदी लगाई है। इस बार आप लड़ी वाले पटाखे नहीं जला पाएंगे। ग्रीन पटाखे भी वहीं पर बिकेंगे जिसमें अलग से QR कोड बना होगा। इसके साथ कोर्ट ने आदेश न मानने वालों पर कार्रवाई का भी ऑर्डर दिया है। पुलिस से कहा गया है कि वो टीम बनाकर गलत पटाखा बेचने वालों पर एक्शन ले। नक्सलवाद को देश से पूरी तरह खत्म करने की मुहिम जारी है। इसी कड़ी में लगातार कई नक्सली सरेंडर करते भी नजर आ रहे हैं। महाराष्ट्र के गढ़चिरौली में 60 नक्सलियों ने सरेंडर किया है। और इसी फेरिस्त में 6 करोड़ के इनामी नक्सली सोनू दादा उर्फ भूपति का भी नाम है, जिसने 5 राज्यों में आतंक मचा रखा था। भूपति महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश समेत कई राज्यों में आतंक का पर्याय बन चुका था। भूपति माओवादी संगठन की केंद्रीय कमेटी का सदस्य और पोलित ब्यूरो का फायर ब्रांड मेंबर रहा। भूपति ने अब अपने 60 से ज्यादा साथियों के साथ महाराष्ट्र के गढ़चिरौली जिले के पुलिस मुख्यालय में सरेंडर किया। सरेंडर के वक्त नक्सलियों के कई हथियार, जिनमें AK-47 और इंसास राइफलें भी शामिल हैं, पुलिस को सौंप दिए गए। केदारनाथ धाम की कठिन यात्रा खत्म होने जा रही है। अडानी ग्रुप के चेयरमैन गौतम अडानी ने सोनप्रयाग केदारनाथ रोपवे परियोजना का एक वीडियो शेयर किया है। वीडियो में बताया गया कि अब किस तरह 13 किलोमीटर मध्य प्रदेश के पन्ना टाइगर रिजर्व में एक बाघिन को छेड़ना पर्यटकों को भारी पड़ गया। सफारी के दौरान बाघिन ने पर्यटकों की जिप्सी का पीछा किया और इस दौरान मौत को सामने देख सभी की सांसें अटक गई। बाघिन पर्यटकों से भरी गाड़ी का पीछा कर रही है। वो तेजी से पर्यटकों की तरफ लपकती है। जिप्सी का ड्राइवर माहौल को भांपते हुए तेजी से गाड़ी बैक गियर में डालकर भागने लगा। जिप्सी पर सवार पर्यटक घबरा गए। पन्ना टाइगर रिजर्व में सड़क किनारे अचानक ही झाड़ियों से बाघिन निकल आई। थोड़ी देर पहले बाघिन को देखकर जो लोग फोटो खींच रहे थे वो सहम गए। ड्राइवर तेजी से गाड़ी पीछे ले गए। कुछ दूर तक बाघिन ने जिप्सी का पीछा किया, फिर जंगल की तरफ लौट गई। बाघिन के जाने के बाद भी पर्यटकों के चेहरे पर खौफ साफ दिखा। बिहार विधानसभा चुनाव के लिए न सिर्फ महागठबंधन बल्कि एनडीए में भी सीट शेयरिंग पर रस्साकशी जारी है, जहां जेडीयू और चिराग पासवान की पार्टी के बीच कुछ सीटों पर सहमति नहीं बन पा रही। वहीं उपेंद्र कुशवाहा की नाराजगी भी किसी से छिपी नहीं है। और यही वजह रही कि जब पटना में हुई बैठकों में बात नहीं बनी तो उपेंद्र कुशवाहा दिल्ली पहुंच गए और सीधे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मिलने गए। इस दौरान केंद्रीय मंत्री नित्यानंद राय भी मौजूद रहे।
बंद कमरे में हुई बातचीत के बाद उपेंद्र कुशवाहा के तेवर काफी बदले हुए दिखाई दिए। दिल्ली रवाना होने से पहले नथिंग इज वेल इन एनडीए कहने वाले उपेंद्र कुशवाहा अब एनडीए में ऑल इज वेल कहते हुए नजर आए। अब हम उम्मीद करते हैं कि कोई कठिनाई आगे नहीं होगी। एनडीए की सरकार बिहार में निश्चित रूप से बनेगी। हर तरह से एनडीए में सभी घटक दल के लोग तैयार हैं। दरअसल उपेंद्र कुशवाहा की नाराजगी महुआ सीट को लेकर है, जो चिराग पासवान की पार्टी को देने की चर्चा है। हालांकि महुआ सीट कुशवाहा को मिलेगी या नहीं, इसका गोलमाल जवाब देते हुए उपेंद्र कुशवाहा नित्यानंद राय के साथ निकल गए। उत्तराखंड के देहरादून में मुआवजे की मांग को लेकर महिलाओं ने जमकर हंगामा किया। दरअसल एक ट्रक मकान से टकरा गया, जिससे मकान को काफी नुकसान हुआ। इसी बात से नाराज मकान की मालकिन ने मुआवजे की मांग की और जब मुआवजा नहीं मिला तो हंगामा खड़ा कर दिया। नाराज महिलाओं ने ट्रक में आग लगाने की कोशिश की और जब पुलिस ने उन्हें ऐसा करने से रोका तो उनके बीच धक्का मुक्की होने लगी। इस दौरान एक महिला ने पुलिस वाले पर डंडे से हमले की कोशिश की, जबकि दूसरी महिला ट्रक के टायर के पास बैठ गई और आग लगाने की जिद पर अड़ गई। काफी कोशिश के बाद पुलिस ने हंगामा कर रही महिलाओं को वहां से अलग हटाया। उत्तराखंड के रुद्रपुर में एक होटल में हिंदू संगठन के लोगों ने विशेष समुदाय के युवक को जमकर पीटा। आरोप यह है कि युवक ने नाम बदलकर लड़की को प्रेम जाल में फंसाया और फिर उसे होटल लेकर पहुंचा। लड़की के होटल में जाने की भनक जब हिंदू संगठन के लोगों को लगी तो होटल में उन्होंने युवक को पीट दिया। तूने हरकत कैसे करी? आरोपी ने अपना नाम अहद ठाकुर बताया था, जबकि असल में वो अहद खान था। चाचा का नाम बता। चाचा का नाम बता। तो इसी के साथ ये थी आज की एबीपी रिपोर्ट। कल भी जारी रहेगी खबरों की खोज। आगे रहने के लिए आप देखते रहिए एबीपी न्यूज। नमस्कार। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।